हाय गाइस, आई एम डियर एक्सेसपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल चुका है। कोरोना वायरस ने एक अपना विराट रूप ले लिया है। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि अभी कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है और एक और बीमारी ने एंट्री मार दी, जिसको हम ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है, ब्लैक फंगस होता क्या है और यह किन लोगों को होता है, क्या क्या कारण होते हैं यह होने के, और यह कहाँ पाया जाता है और क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बहुत ही सटीक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, यह बीमारी म्यूकोरमाइसिटीज फंगाई से होती है। और आपको यह चीज़ जानकर आश्चर्य होगा कि जो म्यूकोरमाइसिटीज फंगाई है यह हमारे चारों ओर सराउंडिंग वातावरण में चारों ओर फैली हुई है। अपितु आप जहां पर आप हैं वहां भी म्यूकोरमाइसिटीज फंगाई है। आपके घर में, आपके खेत में, हर जगह पर म्यूकोरमाइसिटीज फंगाई अवेलेबल है। मीन्स चारों ओर के एनवायरनमेंट में म्यूकोरमाइसिटीज फंगाई पाई जाती है। जैसे कि सॉइल हुआ, वाटर हुआ, गंदा वाटर हुआ, घर की सीलन में, जमे हुए पानी में, प्लांट्स में, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, सड़े गले पदार्थों में, यहाँ तक कि फूड में भी म्यूकोरमाइसिटीज फंगाई होती है। यहाँ तक कि हवा, पानी, सड़े गले, लकड़ी, मटेरियल इत्यादि सब में पाई जाती है। चाहे आपके कमरे का सीलन ही क्यों ना हो या जो नमी है उसमें ही क्यों ना हो, हर जगह पर म्यूकोरमाइसिटीज फंगाई पाई जाती है। तो ये तो हो गई कि म्यूकोरमाइसिटीज फंगाई कहाँ कहाँ पाई जाती है, म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी क्या होती है या ब्लैक फंगस क्या होता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यह जब पूरे वातावरण में चारों ओर एनवायरनमेंट में पाई जाती है तो यह फिर सबको हो सकती है, क्या किन पेशेंट्स को होती है, कौन कौन व्यक्तियों को हो सकती है, किन लोगों को हो सकती है। देखिए, जो म्यूकोरमाइसिटीज जो फंगाई है वह सभी जगह तो पाई जाती है, लेकिन यह किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करती है। मीन्स जो स्ट्रॉन्ग है या जिनकी इम्यूनिटी नॉर्मल है, ऐसे व्यक्तियों को यह अफेक्ट नहीं करती है। यह किन लोगों को अफेक्ट करती है, जो कि किसी डिसीज़ से ग्रसित हों, जिनको पहले से कोई डिसीज़ हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट, कैंसर पेशेंट, और जो स्टेरॉयडल ड्रग्स का उपयोग कर रहे हों या किसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का उपयोग कर रहे हों। क्या होता है, कोई यदि स्टेरॉयडल ड्रग्स ले रहा है या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ले रहा है तो उनकी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी होती है वह बहुत ही वीक हो जाती है। और या जो कोई भी ओल्ड पर्सन होगा उनको भी यह म्यूकोरमाइसिटीज फंगाई अफेक्ट करती है, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और जो भी कोई भी व्यक्ति होते हैं जिनको पहले से कोई डिसीज़ होती है लाइक कैंसर, डायबिटीज़, ऐसे पेशेंट्स की भी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को स्टेरॉयड ड्रग्स चलती रहती हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि स्टेरॉयड का डेली इंटेक कर रहा है या स्टेरॉयड के इंजेक्शंस ले रहा है, स्टेरॉयडल टैबलेट्स ले रहा है, तो ऐसे लोगों की भी शुगर कंट्रोल में नहीं होती है और इनकी भी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो ऐसे लोगों को यह म्यूकोरमाइसिटीज फंगाई अफेक्ट करती है। और जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है या जो लोग अभी ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं, ह्यूमिडिफाइंग ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं, ऐसे लोगों को भी म्यूकोरमाइसिटीज फंगाई अफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किन लोगों को यह अफेक्ट करती है, तो जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं ऐसे लोगों को भी यह अफेक्ट करती है। मीन्स जिनको कोविड पहले हो चुका है या कोरोना वायरस हो चुका है या अभी कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, या स्टेरॉयडल पेशेंट जो कि स्टेरॉयड का डेली इंटेक कर रहे हैं, और वह पेशेंट जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का डेली यूज़ कर रहे हैं। और यदि कोई भी पेशेंट है जो कि कैंसर या किसी घातक बीमारी से ग्रसित है, ऐसे व्यक्तियों को यह सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा वीक होती है। या कोई व्यक्ति इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स भी ले रहा है जैसे टोकालीजुमेब, तो ऐसे व्यक्तियों को भी यह बहुत जल्दी अफेक्ट करती है। इन सभी पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होने का खतरा 80 से 90% तक चांसेस हो सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को म्यूकोरमाइसिस या ब्लैक फंगस हो सकता है। तो इन सभी पेशेंट को सबसे ज़्यादा खतरा है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का। अब हम बात करते हैं कि बॉडी के किन पार्ट्स को या किस किस ऑर्गन्स को यह अफेक्ट करती है। मेनली यदि हम बात करें तो दो ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, जैसे आई और ब्रेन को। सबसे ज़्यादा यदि अफेक्ट करती है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी है वो है आई को और ब्रेन को। उसके बाद यदि अफेक्ट करेगी तो यह लंग्स को करेगी, फेफड़ों को, या जीआईटी ट्रैक्ट्स को, या फिर नोज़ या स्किन को।
इसके अलावा और भी ऑर्गन्स पर अफेक्ट कर सकती है, लेकिन मेनली इन्हीं सब पार्ट्स पर अफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी ब्रेन और आई पर, फिर उसके बाद फेस पर या स्किन पर अफेक्ट कर सकती है, जीआईटी ट्रैक्ट पर अफेक्ट कर सकती है, लंग्स पर अफेक्ट कर सकती है। अब हम यदि इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स ही इससे ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि यदि ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस किसी बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट करेगी तो उसी से रिलेटेड ही सिम्टम्स होंगे। जैसे यदि फेस को अफेक्ट करेगी या स्किन को अफेक्ट करेगी या फिर आई को अफेक्ट करेगी। जैसे फेस को अफेक्ट करेगी तो या फिर नोज़ जो नाक है उसके बगल से काले घेरे हो जाएंगे या काला छिद्र टाइप का हो जाएगा। और यदि फेस को अफेक्ट करती है तो इसके जो आँखों के चारों ओर हो सकता है पेन हो, या आँखों के चारों ओर डिस्कलरेशन हो सकता है, आँखों में धुंधला दिखाई पड़ सकता है, फेस पर पेन हो सकता है या फेस पर किसी भी जगह पर स्वेलिंग आ सकती है, नंबनेस आ सकती है, धुंधली दृष्टि हो सकती है या फिर आँखों में दिखना बंद भी हो सकता है। यदि वह नाक को अफेक्ट करेगी तो कुछ केसेस में क्या होता है, नाक से वाइट डिस्चार्ज या हरा रंग का डिस्चार्ज भी हो सकता है। अब कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि ये बुखार भी आ जाता है, सिर दर्द होता है, चेस्ट पेन हो सकता है, फेस पेन हो सकता है या बॉडी पेन भी हो सकता है। तो ये तो बात होगी फेस और आइज़ की। यदि यह लंग्स को मीन्स फेफड़ों को अफेक्ट करेगी तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। यदि यह फेफड़ों को अफेक्ट करती है तो सांस लेने में तकलीफ जा सकती है, लंग्स में इन्फेक्शन फैल सकता है जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है और इसकी वजह से भी बुखार भी आ सकता है, खांसी आ सकती है। यदि यह जीआईटी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है मीन्स यदि यह जीआईटी को अफेक्ट करती है तो उल्टी आना, जी मचलाना, दस्त हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है या फिर लैट्रिन में ब्लड आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये तो हो गया कि ब्लैक फंगस होता क्या है, यह बॉडी के किन किन पार्ट को अफेक्ट करता है और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सके, इसके बचाव क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पोस्ट डिसीज पेशेंट हैं मीन्स जिसको पहले से कोई डिसीज़ है लाइक कैंसर, डायबिटिक या जो व्यक्ति जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं या स्टेरॉयडल ड्रग ले रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है या बहुत ही ओल्ड पर्सन है, इन सभी लोगों को डॉक्टर के टच में रहना होगा, क्योंकि यह ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइसिस है, यह इम्यूनोसप्रेसेंट जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है या जिसको पोस्ट डिसीज़ है लाइक कोविड पेशेंट हैं, जैसे कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट, इनको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो इनको चाहिए कि यह डॉक्टर के टच में रहें। इनको यदि इस प्रकार का कोई भी यदि सिम्टम्स लक्षण दिखाई देता है तो इनको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर को यह सब बताना चाहिए ताकि समय पर ट्रीटमेंट मिल सके और व्यक्ति की जान बच सके। यदि कोई व्यक्ति है जो स्टेरॉयड ले रहा है, स्टेरॉयडल ड्रग्स का उपयोग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि स्टेरॉयडल ड्रग्स बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। ऐसे समय में जो बीमारी अभी चल रही है, जो कोविड बीमारी चल रही है और ब्लैक फंगस एक और बीमारी आ गई है जो म्यूकोरमाइसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इन सभी डिसीज़ के बीच स्टेरॉयडल ड्रग लेने वाले व्यक्ति और इम्यूनोसप्रेसेंट व्यक्ति जो ड्रग ले रहे हैं, इनको चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करें एक बार। यदि ड्रग्स ज़रूरी ना हो तो ऐसी ड्रगों का उपयोग ना करें। और जो व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट हैं, इस समय इन सब की ब्लड शुगर कंट्रोल में होने चाहिए। मीन्स उनका जो ब्लड शुगर लेवल है उनको डेली रूटीन में रखना चाहिए कि वो ब्लड शुगर लेवल को चेक करें और अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑक्सीजन सपोर्ट में है तो उसके ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर में साफ पानी होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है तो उसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कमरे में सीलन, नमी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। कमरे में पूरी तरह से अच्छे से साफ़ सफाई होनी चाहिए, पूरे से डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए कमरा। पेशेंट के पास किसी भी प्रकार की सड़ी गली चीज़ या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि जिसमें नमी है या जो इसमें सीलन है या जो भी भीगे रहते हैं या फिर जमा हुआ पानी, इस प्रकार की चीज़ें पेशेंट के पास नहीं होनी चाहिए। खासकर पेशेंट के रूम में हर दिन अच्छे से सफाई होनी चाहिए और विशेष प्रकार की उसमें सफाई रहनी चाहिए। मिट्टी, सड़े गले पदार्थ और गीली सरफेस से पेशेंट को दूर रखना चाहिए। लास्ट यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी बहुत ही घातक है जो कि बहुत जल्द ही अपना एक बड़ा विराट रूप धारण कर लेती है और धीरे धीरे उस जिस टिश्यू में होगी, जिस भी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, वह पूरे टिश्यू व ऑर्गन्स को नष्ट कर देती है।
तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि जिसको भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें तो उसको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। हमने इस वीडियो में जाना कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस क्या होता है और क्या कारण से होता है, किन लोगों को होता है और क्या क्या इसके बचाव हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और यह कोविड या पोस्ट डिसीज पेशेंट को क्यों होता है और इसका क्या इलाज है। करंट में जो अभी इलाज चल रहा है वह कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं, अब क्या इलाज हो रहा है। इसके आगे इस वीडियो में बताना संभव नहीं था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक कि आपको अभी तक जितना भी मैंने ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बताया है आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे और आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें क्योंकि इस प्रकार की जानकारी की अभी सबको आवश्यकता है। इस प्रकार की बीमारियों की जानकारी सभी के पास होनी चाहिए क्योंकि आपका एक सराहनीय कदम किसी की भी ज़िंदगी बचा सकता है। सो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को सभी जगह पर शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी तक पहुंच सके और इस नॉलेजेबल जानकारी को सभी लोग समझकर अपना बचाव कर सकें। सो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।